अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आलमी सतह पे इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ कुछ तब्दीलियां हो रही हैं और एक नया ब्लॉक खड़ा हो गया है जिसने बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका को ललकारना शुरू कर दिया है। चीन का जो झगड़ा अमेरिका के साथ हुआ और फिर अमेरिका का जो झगड़ा रूस के साथ हुआ, उसके दौरान में अब एक नई कुव्वत सामने आई है जिसने बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका के ऊपर जवाबी वार किया है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन से पहले जो ट्रंप थे, उन्होंने ईरान के ऊपर भी पाबंदियां लगाई और इसके अलावा उन्होंने चीन के ऊपर भी पाबंदियां लगाई। और जो बाइडेन के आने के बाद जो बाइडेन ने भी उन पाबंदियों को हटाने से इनकार कर दिया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब एक नया फैसला किया गया है। उस फैसले के तहत अब अमेरिका की पाबंदियों को बॉर्डर ना करने का, यानी उसको खातिर में ना लाने का फैसला कर लिया गया है और एक 25 साला ताउन का और सिक्योरिटी मुआहदा हो गया है जो बुनियादी तौर पे अमेरिका के ऊपर एक जवाबी वार है। इस मुआहदे की कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए। अब अहम मामला ये है कि चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और चीन के अलावा ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर जो ट्रंप ने पाबंदियां लगाईं और जो उनका एक मुआहदा था जिसको न्यूक्लियर मुआहदा हम कह रहे थे, उसके बाद ईरान के गिर्द घेरा तंग किया गया। उसके बाद सऊदी अरब को खुली छूट दी गई कि आपने जो करना है कर लो, लेकिन ईरान डट के रहा। और उसके बाद अब मामला ये है कि दो ऐसे ममालिक जो दुश्मन हैं अमेरिका के, उन्होंने जिनकी दुश्मनी है अमेरिका के साथ, उनको दोस्ती के दायरे में लाने का फैसला कर लिया है। 2016 के अंदर एक दौरा हुआ था चीन के सदर शी जिनपिंग का चाइना का। उस दौरे के दौरान एक मुआहदे के मुतालिक हमने सुना था कि कैसा मुआहदा होने जा रहा है और उस मुआहदे से आइंदा आने वाली तकरीबन 3 दिहाइयों के ऊपर मुश्तमिल कुछ मुआहदे तय होंगे, कुछ इत्तेफाक कर लिए गए हैं। लेकिन उस हवाले से ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा बहस हुई। कुछ लोगों ने उस मुआहदे को पसंद किया, कुछ ने नापसंद किया। अब उस मुआहदे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे दस्तखत हो गए हैं जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़ और इसके अलावा जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वेंग यी, उनकी मौजूदगी में दोनों ममालिक ने 25 साल का एक कॉपरेशन का, जिसे आम तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ताउन का मुआहदा हुआ है, उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। लेकिन उस मुआहदे से पहले भी एक अहम पेशरफ्त है। वो पेशरफ्त ये है कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा वेंग यी हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मशरिक़ वस्ता के दौरे का आगाज़ किया है। 2 दिन का ये दौरा है, लेकिन इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है? ईरान के साथ। और ईरान जाने का सिग्नल 2 सतूहात के ऊपर है। एक अमेरिका को है कि जो आपके दुश्मन हैं वो हमारे दोस्त हैं। दूसरी सतह के ऊपर सऊदी अरब के अंदर उन्होंने पलड़े के अंदर वज़न डाला है ईरान के, यानी सऊदी अरब वर्सेस ईरान, सऊदी अरब अमेरिकी ब्लॉक के अंदर तो ईरान चाइना के ब्लॉक के अंदर। एक तो इस दौरे का बड़ा अहम जो सिग्नल है वो दौरे के आगाज़ के साथ हमें मिल गया। अब अगली बात पर बढ़ते हैं। अगली बात ये है कि इन दोनों ममालिक ने जो मुआहदे किए हैं और इस दौरान जो वेंग यी साहब हैं जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनकी अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ तल्ख़ कलामी हुई थी, ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और इसके अलावा जो रहबर आला हैं उनके नुमाइंदे के साथ भी, जो पॉइंट पर्सन हैं इस 25 साला मुआहदे को लेके, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। अब यूँ समझिए कि उधर से शी जिनपिंग ने इस मुआहदे की गारंटी दी है और इधर से ईरान के रहबर आला ने दी है। इसका मतलब ये है कि ईरान के अंदर कोई हुकूमत आए, कोई हुकूमत जाए, लेकिन ये मुआहदा अपनी जगह पे उसी तरह बरकरार रहेगा। अब इस मुआहदे के थोड़े से हवाले से हम बात कर लेते हैं, ये मुआहदा है क्या और इस मुआहदे के मुस्तकबिल के ऊपर असरात क्या होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुआहदे के बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऑफिशियल तफसीलात जारी नहीं की गई और इस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया कि ये चीज़ें हमने इत्तेफाक कर लिया है। लेकिन इस मुआहदे को एक स्ट्रेटेजिक अकॉर्ड कहा जा रहा है, यानी एक तस्वीराती मुआहदा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं 2 सतूहात के ऊपर आपके सामने इस मुआहदे को डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तिजारती सतह है और एक अस्करी सतह है। अब तिजारती सतह के अंदर 2016 के शी जिनपिंग के उस दौरे के दौरान उसूली तौर पे इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो गया था कि जो दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत है, उस हवाले से उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसको इस वक्त की तिजारत के साथ 10 गुना ज़्यादा कर लिया जाएगा। तो ये तय हुआ था कि आइंदा आने वाली डेकेड यानी दिहाई के अंदर 600 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत होनी चाहिए। अब
چین اس معاہدے کو کس طرح سے مانے گا، امپلیمنٹ کرے گا، اس معاہدے کو لے کے کس طرح سے چلائے گا، اس کی گارنٹی جو یہ مہینہ ہے مارچ کا اس کے اندر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ امریکہ نے اس وقت ایران کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایران سے تیل درآمد نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے انڈیا بھی ایون اس کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئی، لیکن چین نے اس مہینے مارچ کے اندر جو کام کیا ہے کہ اس نے ریکارڈ تیل درآمد کیا ہے ایران سے۔ اس کا سگنل یہ ہے کہ اب ہم جو امریکہ کی پابندیاں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور ہمارا جو فیصلہ ہے ہم دونوں ممالک باہمی طور پہ کریں گے، اور اس بار ریکارڈ جو دونوں ممالک نے آپس میں تیل کی جو تجارت ہے وہ کی ہے۔ اب اس معاملے کو لے کے ایک اور معاملہ جو دوسرا اس کی لیئر ہے یا جو دوسری سطح ہے وہ عسکری سطح ہے۔ اب چین نے اور ایران نے ملٹری کے لیول کے اوپر یعنی عسکری طور پہ یا فوجی لحاظ کے اوپر آپس میں دونوں ممالک نے معاہدے کرنے کا اور دونوں ممالک نے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ جناب عالی دونوں کا ایک ملٹری کا معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان کے اندر لے کے بھی گو کہ معاہدہ طالبان کا اور امریکہ کا ہو گیا ہے، وہاں پہ چین اور ایران مل کے کھیلیں گے۔ آگے چلتے ہیں، پھر آگے چل کے اگر آپ کو معلوم ہو تو سیریا کے اندر بھی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تیسری سطح کے اوپر اس سے جو بڑی بات ہے وہ ہے یمن کے حوثی ورسز سعودی عرب۔ یہاں کے اوپر بھی ظاہری بات ہے کہ ایران کو جو ملٹری کی سپورٹ ہے اور کیونکہ وہ حوثیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سپورٹ کون کرے گا؟ وہ چین کرے گا۔ لیکن اس ساری بات کے دوران جو جواد ظریف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے پورا کیس کھڑا کیا کہ یہ جناب ایک بلاک بنا ہے جس کو آپ چائنیز لیڈ یا رشیا لیڈ بلاک کہہ سکتے ہیں، جو کس کے مقابلے میں ہے؟ جو یو ایس اور یورپین بلاک کے سامنے ہے۔ اس کو لے کے جواد ظریف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، امریکن یونیلیٹرلزم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکی بالادستی ہے اور ایک جو طاقت اس وقت پوری دنیا کے اوپر رول کر رہی ہے اس کا توڑ نکالا گیا ہے۔ یعنی اب دنیا کے سامنے دو گروپس ہونے چاہیے، جس طرح سے سرد جنگ کے دوران ہمیں دو گروپس نظر آتے تھے، تو اب اس امریکی یونیلیٹرلزم کا توڑ نکالنے کے لیے ایران اور چین دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں نے معاہدہ کر لیا ہے، اور اس معاہدے کا پاکستان کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے تعطل کا شکار تھا، اگر ہمارا دوست چین یہ کام کر رہا ہے تو چین ظاہری طور پہ ہمیں بھی سپورٹ کرے گا کیونکہ ہمیں ہر معاملے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر آنے والے چند دنوں کے اوپر یہ پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان اور چین تو ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہمسایہ ملک ایران اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم نے تو ہمیشہ سعودی عرب کی وجہ سے ایران کو پیچھے رکھا، لیکن سعودی عرب چونکہ انڈین بلاک میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کا توڑ بھی آ گیا ہے، اور اگر ٹرکی بھی آئے گا تو معاملہ بہت اچھے سے آگے بڑھے گا۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس معاہدے کو لے کے۔ تو آپ سے جاتے ہوئے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔